अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ पर देखिए हमारी घड़ी हो गई है बंद। अभी बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं। अभी हम उठे हैं सहरी के लिए। अभी मैं बता रही थी आपको 3:24 हो रहा है। तो घड़ी हमारी हो गई है बंद। चलिए फटाफट से मैं जा रही हूँ किचन में आटा लगाने के लिए। तो जी यहाँ पर देखिए अभी हम लगा लेंगे आटा, और थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगा रही हूँ ताकि मतलब मेरा भी हो जाएगा और फिर हस्बैंड का और नाजुरा के लिए भी जो है नाश्ते के लिए रोटी या पराठा जो भी है तो वो हो जाएगा। तो इसलिए ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगा दिया था। और मैं आटा गूंदने में तेल नहीं डालती हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा सेट करने के लिए रखती हूँ ना तो तब ऊपर से डाल के और थोड़ी टाइम के लिए जो है तो रखती हूँ। खैर पहला दिन था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब ना इतना सुबह सुबह जो है रोटी वगैरह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वैसे भी जो है खाया भी नहीं गया था। या बमुश्किल मैंने एक पराठा जो है वो खाया था। बनाया तो दो था सॉरी, लेकिन खाया नहीं गया था। और फिर मतलब इतना क्या, एक उठने का ना फिर वो होता है कि 3 बजे से जो है उठने की फ़िक्र भी होती है, रोटी वोटी बनाने में टाइम भी लग जाता है। और फिर अगर बंदा एक दो रोटी खा ले तो बनाने में भी जो है पुरता है। एक रोटी के लिए क्या इतना झंझटमारी करना। तो यहाँ पर जी मैंने ना आटा लगा के रख दिया था, और दूध उबाल के वो भी रख दूँगी, क्योंकि दूध पराठा खाऊंगी। और रात में ना खिचड़ी बनाई थी और कुछ भी नहीं बनाया था, मतलब ऐसा वो नहीं था। क्योंकि हमारे इधर ना कुछ लोग बोल रहे थे कि हो सकता है कल का रोज़ा नहीं रहेगा, परसों का हो सकता है। इस वजह से ना कोई एहतमाम भी नहीं किया था रात में। तो वैसे भी ऐसा कोई ख़ास करती नहीं हूँ मैं। तो इस वजह से ना रात में बस खिचड़ी बची हुई थी और कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा से जो हम रोटी या पराठे के साथ तीखा मुँह कर सके ऐसा वैसा। तो सॉरी अभी वाइस ओवर कर रही हूँ ना। खाली पेट है, आगे पता चल जाएगा आपको कि क्यों खाली पेट है। तो इस चक्कर में ना पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है। बाहर से बच्चों की आवाज़ आ रही है, इग्नोर कीजिएगा। तो मम्मी ना बोल रहे थे, मतलब मम्मी ने मुझे अच्छा खासा आइडिया दिया था। आइडिया क्या, हमारे इधर तो वही होता है। तो हमारे इधर ना रोट बना लेते हैं, दूध रोट खाते हैं। और तीखे के लिए जो भी फिर रात के, मतलब अभी पहला दिन था तो कुछ तो नहीं होता है, मतलब जो हमारा घर का खाना होता है वही होता है। लेकिन जब दूसरे रोज़े पास से जो है घर में बहुत सी चीज़ें जो है रात में बची हुई होती है ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बनती है घर में, पकौड़े ये वो अमका ढमका बहुत सी चीज़ें सॉरी। तो उसमें जो है तीखा मुँह तो हो ही जाता है, मतलब तेज़ खा ही लेता है बंदा। रोटी सालन पुलाव तहारी जो भी होता है जिसके उसके घर के हिसाब से। तो बस दूध रोट खा लो और तीखा जो भी बचा हुआ है रात का वो खा लो, हो गया खेल ख़त्म। यहाँ पर मैं अपने अकेले के लिए देखे कितना झंझट मारी किया मैंने। तो मैं ना कहीं डर भी रही थी कि मैं अकेली हूँ, और घड़ी भी जो है ख़त्म हो रही थी मैं। घड़ी भी जो है ख़राब हो गई थी। तो बार बार से ना एकदम अचानक से पता नहीं कि घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं जल्दी हो पाएगा भी या नहीं। और बार बार से घड़ी की तरफ नज़र जा रही थी, ऊपर से जो है घड़ी बंद पड़ी थी। तो घबराहट सी भी हो रही थी कि फटाफट करती हूँ, और पता नहीं क्यों हाथ भी जो है ना चल नहीं रही थे जल्दी जल्दी। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं अकेली भी थी, इस चक्कर में भी ना मुझे कुछ भी जो है शहरी में मतलब खाया ही नहीं जा रहा था। मैं सच बताऊँ ना, मतलब वो बोलते हैं ना कि निवाले वापस आ रहे थे, तो सेम ऐसा ही सिचुएशन जो है मेरे साथ हो रहा था। और यहाँ पर ना मैंने पहला एक पराठा जो है अपना उस पर घी लगा के तैयार करके रख दिया था, और ये वाले पे ना मैं तेल लगाऊंगी। तो मैं मतलब मुझे पता था कि हो सकता है शायद मैं घी वाला ना खा पाऊँ, तो एक ऑप्शन के लिए मैंने ना तेल वाला भी कर लिया था। मतलब ऐसे सोचा तो मैंने ये था कि अच्छा मैं क्या करूँगी ना, एक दूध से खा लूँगी और एक ना चाय से खा लूँगी ऐसा करके। लेकिन नहीं होता है, मतलब होते होते आदत होती है शहरी की भी। लेकिन इतनी सुबह सुबह पहला दिन दो दो पराठे नहीं खाए जाएंगे। तो बस जी यहाँ पर देखिए अभी एक तो हमने तैयार करके रख दिया था घी वाला, और एक ये वाला जो है तो ये तेल का तैयार कर रही हूँ। और सच बताऊँ ना, बाबू ने भी इतना परेशान किया शहरी के टाइम, कम से कम 3 से 4 बार बाबू जो है उठे थे। और बहुत मतलब ये छोटे बच्चों के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मतलब हम दिक्कत ही हो जाती है। खैर कोई नहीं। और मतलब हस्बैंड जी को भी मतलब क्या उठाना, उनको रोज़ा रखना ही नहीं था, वो रोज़ा नहीं रखते हैं।
तो उनको भी मैंने नहीं उठाया था, बस अपना अकेली लगी हुई थी। तो अजीब सा लग रहा था कि इतनी रात में मतलब मैं अकेली जो है देखिए पराठे बना रही हूँ, पराठे खाया वाया तो जाएगा नहीं। खैर जी चले, जो भी है पहला दिन था, अल्लाह का शुक्र है रोज़ा हमारा मतलब एकदम अच्छे से हो गया माशाल्लाह से, बिल्कुल भी नहीं पता चला। और देखिए मुझे ना जल्दबाजी में, मतलब मैं जल्दी जल्दी बनाने का सोच रही थी ना कि फटाफट से बना लूँ। तो अभी वॉइस ओवर कर रही थी और नाज़ुरा की सहेलियाँ बुलाने आए थे उनको, तो बस उनको देखने गई थी कि नाज़ुरा नहीं है, खाना लाने गए हैं। तो खैर छोड़े, मैं ये बोल रही थी कि मैं ना देखिए जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी जल्दी से बनाती हूँ, पता नहीं क्यों ना मुझे आज एक अजीब सा जो है ना घबराहट सी हो रही थी। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना कहीं कहीं से ये टूट फूट हो रहा था पराठा। खैर कोई नहीं, मतलब हमने ठीक कर ही लिया था, फिर एक बार जो है हाथ से भी हमने इसको अच्छे से ठीक कर लिया। और बस जी यही था मेरा, मतलब सहरी का कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। अब तो सोच लिया है वैसे कि रोट मंगा लूँगी, और रोट रहेगा ना तो दूध रोट खा लेंगे आराम से, इतना झंझट मारी नहीं होगा। और फिर जो भी हमारा रात का रहेगा तो बस हो जाएगा हमारा सहरी का काम। तो यहाँ पर देखिए जैसा तैसा करके हमारा पराठा बन गया। और पहली बार ऐसा हो रहा था ना कि पराठा, मतलब पराठा बनाने में मुझे इतनी दिक्कत आ रही थी, वरना रोटी पराठे तो ऐसा मेरे लिए कोई मसला नहीं होता है, मैं फटाफट से बना ही लेती हूँ। वो तो खैर आज जो है ना नीचे से भी आवाज़ आ रही थी, सहरी के लिए उठे थे नीचे भी, तो थोड़ा सा उनका भी ये था कि चलो ये भी उठे हुए हैं। मतलब अच्छा लगता है ना कि अगर हम सहरी के लिए उठे और कोई हमारे साथ। मैं ना अकेली हूँ ख़ास ना, इस वजह से मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मम्मी के घर पे मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मम्मी के घर पे हम लोग सब साथ होते हैं, साथ में सहरी इफ्तार पढ़ना वगैरह। और मतलब होता है ना कभी बंदे की आँख लग गई, सो गया, अजान वजान का टाइम हो गया, सॉरी अजान का, तो एक दूसरे को उठा देते हैं। लेकिन यहाँ ना खुद से ही खुद की फ़िक्र करनी होती है कि सोना नहीं है, अजान होंगी, या तो फिर मतलब जो भी बहुत सी चीज़ें होती है। तो बस जी ऐसा। और यहाँ पर देखिए एक पराठा हमने इधर से जो है तेल से ही सेकेंगे, घी का नहीं सेकेंगे हम, क्योंकि मुझे पता था नहीं खाया जाएगा मुझसे घी का, मुझे भी घी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस जी ये है कुछ मेरे दिल की बातें जो अभी खाली पेट निकल रही है। आगे पता चल जाएगा आपको कि क्यों मैं इतना ज़्यादा जो है इफ्तार रोज़ा खोलने के बाद भी बोल रही हूँ कि खाली पेट। मेरे दिल से क्या, मतलब दिल से नहीं, सॉरी, मैं क्या क्या बातें कर रही हूँ आपसे मुझे खुद भी नहीं पता है। मतलब जब मैं देखूँगी तो तब मुझे समझ आएगा, बाद में जब मेरा पेट भर जाएगा तब मैं समझ आएगा मुझे कि मैं क्या क्या नहीं बोल रही थी आपको। खैर कोई नहीं थी। यहाँ पर देखिए पराठा हमने अच्छे से सेक लिया है। तो जी देखिए ये रहा हमारा पराठा, और साथ में निकाल लेंगे दूध, तो दूध पराठा खाएंगे, और कोई कुछ तीखे के लिए था भी नहीं, तो बस यही खा लेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब चलो इतना भी तो खाया गया, पहला दिन था, नहीं तो वरना ना मतलब कुछ खाने का जो है दिल ही नहीं चाहता है पहले दिन, सहरी के पहले दिन पे, तो पहले रोज़े पे, सॉरी पहली सहरी। तो देखिए हाँ ना, मैं आपको टाइम बता रही थी, 3:54 हो गया था, और इतने टाइम में मैंने सिर्फ क्या बनाया था, तो 2 पराठे। मैं बोल रही थी ना आपको कि मतलब ना कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत ना एक अजीब सी घबराहट भी हो रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो जी यहाँ पर देखिए अब पराठा तो मैं ऐसे डुबो के नहीं खा सकती, सॉरी, इसके लिए मैंने ना थोड़ा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा ही पराठा जो है इसमें तोड़ के डाला है, और ऐसे ही खाऊंगी। तो उधर साइड में जो आपको मतलब घमेला नज़र आ रहा है ना, तो उसमें है गेहूँ, गेहूँ की सफाई की हुई थी, तो बस गेहूँ रखे हुए हैं, चक्की लगानी है, लगाएंगे इंशाल्लाह कल। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूध पराठा हो गया था, और मैं टाइम बता रही थी, मुझे ना मतलब दाढ़ का मसला है ना, तो बहुत स्लो देखिए 4:05 हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा स्लो मैं खाती हूँ कुछ भी चीज़ें। तो यहाँ पर ना मैंने अपने दिल को मनाने के लिए ना कि चलो मीठा खा लिया, अभी तीखा खा लेती हूँ, थोड़ी सी ना खिचड़ी मिर्च डाल के फ्राई करके लाई थी, तो एक निवाला लिया मैंने बड़ी मुश्किल से, वो ना वापस आने कर रहा था, तो फिर सोचा चलो क्यों खुद पे जुल्म करना, दिल नहीं चाह रहा है तो नहीं खाती हूँ, छोड़ो। तो जी बस फिर चाय का भी इतना कुछ ऐसा ख़ास मन नहीं था, लेकिन बस वही था ना कि वहाँ तो मम्मी है, तो मम्मी बोलते हैं खाओ खाओ रोज़ा लग जाएगा, ऐसा करो वैसा करो। अब ये हाथ जो है तो अपने आप ही जो है ख़ुद को मतलब बोल रही थी कि चलो ये भी थोड़ा खा लेती हूँ, वो भी थोड़ा खा लेती हूँ, ऐसा ना हो कि सुबह रोज़ा लग जाए। खैर खाया कुछ नहीं गया।
तो जी बस हमारा हो गया था जो भी हमें सहरी वहरी करनी थी, मतलब वही सहरी थी हमारी, दूध और पराठा। मैंने बताया ना आपको, इसके अलावा तो जो है कुछ भी नहीं खाया गया था। हाँ, पानी वानी जो है अच्छा खासा पी लिया था मैंने, 2-3 गिलास पी लिया था। और मतलब यूँ भी हो रहा था कि पानी के लिए भी मतलब कितना सोचता है ना इंसान के, पी लो जितना हो सके उतना पानी पी लो। तो बस 2-3 गिलास पानी में रह रह के थोड़ा थोड़ा करके 2-3 से ज़्यादा भी पी लिया होगा शायद। तो जी यहाँ पर ना हमारी नमाज़ हो गई थी फ़जर की, और बस हम कुरान शरीफ की थोड़ा सा तिलावत कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि दिन में जो है इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम पे बाबू सोए हुए थे, हस्बैंड जी भी जो है नमाज़ को गए हुए थे, और हमारे पास टाइम था भी। तो बस जी हम यहाँ पर थोड़ा सा कुरान शरीफ की तिलावत कर लेंगे, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और पता नहीं क्या क्या मैंने आपको बताया है, क्या क्या बोला है। अगर कुछ बात बुरी लगी ना तो सॉरी, हाँ मतलब दिल में मत रखिएगा। अगर कुछ बुरा लगा होगा तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि रमज़ान महीना है, पाक मुबारक महीना, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का भी दिल मेरी वजह से दुखे। तो ऐसा। अस्सलामुअलैकुम। तो जी पहली सहरी फाइनली हमारी हो गई है। अभी देखिए टाइम हो रहा है, घड़ी तो हमारी बंद है, तो ये मोबाइल में ही बताऊंगी मैं आपको। तो देखिए 5:37 हो रहा है, आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा इसमें। तो जी अभी ना हमारी जो है फ़जर की नमाज़ वगैरह हो गई है, थोड़ा सा हमने हाँ कुरान शरीफ की तिलावत भी कर ली है। और हस्बैंड जी जो है अभी नमाज से नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा चले आपसे थोड़ा बात कर लेती हूँ। और बच्चे ना मतलब बाबू जो है 3 से 4 बार उठ गए थे इस बीच में, जब तक हम सहरी कर रहे थे। और आज का पहला दिन था ना, तो मतलब कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। थोड़ा सा पंखे की आवाज़ आएगी तो इग्नोर कीजिएगा, यहाँ का तो बंद है, लेकिन उधर बच्चे सो रहे हैं, उधर का चालू है। तो बस जैसा तैसा करके हमने एक पराठा खाया, और चाय वाय भी दिल नहीं हो रहा था, लेकिन पी लिया कि मतलब पहला दिन है, चाय वाय पी लो, देखते हैं। वैसे माशाल्लाह से ऐसा कुछ होता नहीं है कि पहला दिन है तो बहुत ज़्यादा हमें रोज़ा करेगा, कोई नहीं, अल्लाह ताला जो है हर चीज़ का एक निज़ाम बदल देते हैं। तो जी अब पहला दिन था, अभी आदत हो जाएगी। फिर होता है ना कि ईद के दिन हमें सुबह सुबह ही भूख लग जाती है, सहरी की आदत हो जाती है। तो खैर कोई नहीं, अभी जी हस्बैंड जी आएंगे, उनके लिए रुकी हूँ, क्योंकि कड़ी मैंने अंदर से अगर लगा लिया और अगर मैं अभी सो गई तो फिर आग लग जाएगी, फिर आएंगे, फिर ठोकेंगे, मतलब खटखटाएंगे, फिर बच्चे ना उठ जाए, डर लगता है ना। तो बस उनका ही वेट कर रही हूँ, तो वो आएंगे उसके बाद फिर अभी मैं जो है सो जाऊँगी। रात में वैसे भी ना मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी, मतलब 2 बज गया था मुझे सोने में, और फिर उठने का भी एक फ़िक्र सी थी, क्योंकि पहला रोज़ा था बाबा। मतलब होता है ना, शैतान बहकाता है, सुबह सुबह उठना भी चाहे ना हम तो उठ नहीं पाते। तो दोनों मोबाइल में ना अलार्म सेट कर लिया था मैंने, और राइट 3 बजे ना, तो जैसे अलार्म बजा बस सोचा मैंने कि 10 मिनट बंद कर देती हूँ फिर उठ जाऊँगी, लेकिन नहीं, आँख लगी, होता है ना, मतलब हमें फिक्र सी होती है उठने की, तो बस फिर उठ गई थी। तो फाइनली सब कुछ अच्छे से हमारा हो गया है। बस यही सोच रही थी मैं कि बाबू परेशान ना करें, कोई नहीं, 2 से 3 बार उठे थे वो बीच में। अल्लाह ताला हमें इसका भी अजर सवाब ज़रूर देंगे कि बच्चों को जो है हम संभालते हुए अगर रोज़े वगैरह रखें, नमाज़ पढ़े ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बाहर का भी बताती हूँ। यहाँ पर तो जी बच्चे सो रहे हैं, देखिए अंधेरा है ना। चलिए बाहर चलते हैं, बैक कैमरे से बताऊंगी आपको बाहर का। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा है हमारे इधर का। चले चलते हैं अंदर, अंधेरा है, कुछ नहीं दिखेगा अभी। चले, देखा आपने बाहर जो है अभी उजाला नहीं हुआ है ना, तो कुछ भी अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। चले फिर मैं भी जो है अब सोने के लिए जा रही हूँ, सुबह मिलूँगी आपसे, ठीक है। तो जी अभी था ज़ोहर का टाइम, नमाज़ हो गई थी हमारी ज़ोहर की, और बस यहाँ पर हम ना थोड़ा सा कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। तो नाज़ुरा और मैं दोनों ने, हमने जो है नमाज़ पढ़ लिया था। नाज़ुरा अपना अलहम्दु पढ़ रहे थे, उनको कुरान शरीफ पढ़ने की ना बहुत ज़्यादा जो है मतलब अच्छा लग रहा था उनको कि मैं भी पढ़ूँगी। मैं बोली कि पहले तुम अपना अलहम्दु एक बार और ख़त्म कर लो खुद से। 2 बार तो जो है मदरसे में उनका ख़त्म हो गया है, लेकिन ये भी यहाँ पर अपना खुद से पढ़ रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। तो उन्होंने ख्याल रखा। अच्छा ठीक है, जाना नमाज़ उठा लो।
तो जी अभी टाइम हो रहा है, मतलब टाइम तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी घड़ी जो है बंद है। ज़ोहर की नमाज़ हमारी हो गई और थोड़ा सा कुरान शरीफ की तिलावत भी हमने कर ली। हाँ तो देखिए घड़ी अभी बज रहा है 2:45 को, जो है 10 कम है। ये वाली घड़ी आपको समझ आएगी या नहीं, मतलब ये जो देखिए 14:37 हो रहे हैं इस समय, तो अभी 38 हो गए। 2:45 को 5 या 10 कम है वाली घड़ी बंद होगी नाजुरा। तो बस जी अभी ज़ोहर की नमाज़ वगैरह हमारी हो गई है और अभी ना हम नाजुरा का थोड़ा सा स्कूल की तैयारी करेंगे। उनका कल पेपर है, तो बस सर का जो है तो मैसेज व्हाट्सएप पे आया था और होमवर्क इनका जो मतलब कल पेपर के लिए जो भी तैयारी करनी है तो वो आ गया है। तो बस अभी इनको वही तैयारी कराएंगे हम। उर्दू की किताब निकालो, कल इनका एग्ज़ाम है, इस वजह से हम मम्मी के घर नहीं जा पाए, वरना हम मम्मी के घर होते। तो देखते हैं इनके जब तक एग्ज़ाम चलेंगे तब तक तो हम नहीं जा पाएंगे। और मैंने सोचा कि घर के जो काम वाम है ये वाली रूटीन वगैरह मैं नहीं शेयर करूँगी। अभी जो हमारी रोज़ों की रूटीन है तो बस वही शेयर करूँगी, उर्दू की है। हाँ तो चलिए जी फिर मैं मिलती हूँ बाद में आपसे। अभी हम कराएंगे इनकी पेपर की तैयारी नाजुरा से, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैंने भी आप सबके लिए अभी दुआ की है, आप भी ज़रूर मुझे याद रखिएगा। नाजुरा उधर चलो कूलर में, इधर बहुत गर्मी हो रही, धीरे। और वो दरवाज़ा खोल दो उधर का, पापा आएंगे तो। और फिर तो यहाँ इधर ना कूलर में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वरना बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लग रही है। ठीक है मैं मिलती हूँ अभी आपसे, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी वरना फिर आपको। अस्सलामुअलैकुम। तो जी अभी बज रहे हैं 6:30 और इफ्तारी का मेरा कुछ भी नहीं तैयार हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा अगर कुछ भी इफ्तारी का नहीं मतलब तैयारी हुई तो मैं इतनी आराम से जो है आपसे बात क्यों कर रही हूँ। तो चलिए वजह भी बताती हूँ मैं अभी आपको। पहला दिन था आज का और आज ही देखिए गड़बड़ हो गया। बस मैंने जो रगड़ा बनाने के लिए हमारे मटर वगैरह थे तो वो उबालने के लिए रखे, और आलू और प्याज बस मैं कटी कर रही थी पकोड़े बनाने के लिए, जब से हमारे गैस साहब जो है ख़त्म हो गए। देखिए मैं बताती हूँ मेरी आधी अधूरी तैयारी। उफ। और आजकल रोज़े के बारे में ज़रूर बताइएगा आप लोग, आपको कैसा मतलब लगा या नहीं लगा। ये देखिए ये है हमारे आलू और प्याज, ये देखिए अधूरा अधूरा सा मटर। और ये देखिए यहाँ का हमारी गैस की हंडी है गायब, क्योंकि हस्बैंड जी जो है लेके गए हैं हंडी भराने के लिए। और बस यही है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। देखिए पहला दिन था और उसमें भी जो है अब मैं कुछ भी नहीं बना पाऊँगी। हस्बैंड जी जो है सिलेंडर लेके आएंगे, बाटला लेके आएंगे, तब तक तो इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मैं कहाँ से कुछ कर पाऊँगी। खैर देखते हैं, यही होना था सो हो गया। अभी फ़िलहाल अगर मैं चाहती ना तो बिल्कुल आपसे बात करने का टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन बस जी गैस ख़त्म हो गया। इस चक्कर में सोचा चलो आपसे ही बात कर लेती हूँ। बच्चे दोनों सो रहे हैं अभी, और नींबू लाए हैं, चले नींबू शरबत ही बना लेती हूँ कम से कम, वो तो रहेगा कुछ घर का। और बाकी का जो है इफ्तारी के लिए तो तरबूज और खजूर अभी मंगाए, बस वही है, मतलब बस वही नहीं है वो भी है, अल्लाह का शुक्र है। चले नींबू शरबत का वही बना लेती हूँ, नींबू शरबत का क्या, नींबू शरबत। ये है नींबू, लग तो नहीं रहा कि रस निकलेगा अभी उनमें से। देखिए शरबत हमने ये लोटे में रख दिया है बना के अभी, और ये हमारा तरबूज है जो कि अभी ठंडा होगा तो बाद में काटेंगे। तो जी अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 7:45 और मेरे सर में जो है शदीद दर्द हो रहा है। तो आज ना मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा ना मैं रोई भी हूँ। देखिए मेरी आँख वाँख आपको लग रही होगी ऐसी। और उधर ना देखिए टीवी पे चादर डली हुई है, लेकिन ना अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे कि टीवी चालू है। तो सॉरी जी, मैं ना अफ्तार के टाइम का कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी, और वजह ये थी कि वैसे भी कुछ मतलब कुछ सामान वामान भी था नहीं, और गैस ख़त्म होने की वजह से जो घर में बनता है तो वो भी कुछ मैं नहीं बना पाई थी। और हस्बैंड जी ने ना बस से सिलेंडर जो है भरवा के लाए, तो मैंने सोचा चले जो
आलू और प्याज पकोड़े के लिए कट करके रखा है, तो 2-4 पकोड़े ही फ्राई कर लेती हूँ। तो बस वही बेसन वेसन डाला, मसाले डाले उसमें और मसाला तैयार किया। तब तक तो जो है ऐलान हो गया था कि अफ्तार का जो है टाइम हो गया है, दुआ वगैरह पढ़ लो। तो बस जी तुरंत वैसे ही मैं खजूर लेके बैठ गई थी और हस्बैंड जी ने जो है तो तरबूज कट कर दिया था, तो बस उन्होंने वो मुझे दे दिया। तो इस चक्कर में ना मतलब इतनी जल्दबाजी हो गई थी ना, तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और बस फिर जी 2-4 तरबूज के मतलब टुकड़े खाया भी नहीं जा रहा था, क्योंकि पहली बार ना ऐसा हुआ था मतलब कि टाइम था लेकिन खाने का सामान नहीं था, क्योंकि कुछ भी तैयार नहीं हुआ था। और मम्मी के घर यूँ होता था कि टाइम ख़त्म हो जाता था लेकिन सामान बच जाता था कि ये वाली चीज़ तो खाए नहीं। खैर मैं मतलब नाशुक्री नहीं कर रही हूँ, होता है ना। तो मुझे बस वही याद आ रहा था ना कि पहला रोज़ा था, मतलब आज का पहला इफ्तार का जो है कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और फिर मतलब होता है ना कि हम नमाज के लिए तो चलो जो भी है थोड़ा बहुत खा के उठ जाते हैं, फिर नमाज बाद तो हम खाते ही है। लेकिन अभी ना ऐसा नहीं था, नमाज बाद भी खाने को तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि कुछ मैं बना ही नहीं पाई थी बाटला ख़त्म होने की वजह से। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब नमाज बाद चलो एक वो होता है कि चलो अभी फटाफट से जो है उठ गए नमाज के लिए, लेकिन नमाज बाद तो जो है कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। तो मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा मैं हाँ थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गया मुझे कि उफ अब जो है मतलब होता है ना रोज़े में तो हम अल्लाह ताला एक अलग ही ताकत दे देते हैं, हो जाता है काम वाम। लेकिन जब हम अफ्तार कर लेना तो उसके बाद ना हिम्मत नहीं होती है काम करने की। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी मतलब चलो अब नमाज वगैरह हो गई, अभी खाना बनाने का झंझट मतलब मुझे ना बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ भी बनाऊँ, और कुछ था भी नहीं घर में, क्योंकि मटर वटर भी जो हमारे गले नहीं थे, तो रगड़ा वगैरह पापड़ कुछ भी नहीं बनाई थी मैंने। और बस जी लेकिन ना इतना ज़्यादा चक्कर चक्कर जैसे आ रहा था मुझे, क्योंकि कुछ मतलब खाया नहीं था, बस 2-4 टुकड़े तरबूज के खाई थी ना। तो फिर मैंने ना वो जो मसाला वसाला कला के रखा था ना, देखिए मैं बताती हूँ अभी आपको, ऐसा ही पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। तो उसके ना मैंने 3-4 बस पकोड़े फटाफट से फ्राई किए ताकि मैं कुछ तो खाऊँ नहीं से। तो ये देखें तेल, पकोड़ों का बैटर, इसमें था शरबत। तो बस जी ऐसा हुआ आज, कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी हाल हो गया। तो ना अभी मैं बस हस्बैंड जी को मैंने बोल दिया कि मेरा बिल्कुल भी जो है दिल नहीं चाह रहा है कि मैं ना मतलब मैंने उनको बोला कि मेरा बिल्कुल भी अभी हिम्मत नहीं है। एक तो कुछ खाया नहीं है, पेट एकदम खाली है, तो बिल्कुल ताकत भी नहीं है, सही बात बताऊँ तो मैंने उनको वही बोला कि आप जाए कुछ भी मिलेगा ना बाहर से तो लेके आए। तो हमारे इधर नज़दीक में से तो जो है कुछ मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पहला सोचती थी कि नहीं जाने दो, इतना दूर है, कुछ ना कुछ मैं घर ही में बना लूँगी। लेकिन आज पहली बार ना ऐसा हुआ कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी बनाने की। तो मैंने बोला जाओ लाके दो मुझे ना मतलब एक तो भूख लगी है, ऊपर से खुद से बनाना मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तो बस जी हस्बैंड जी बस वही लाने के लिए गए। मैंने सोचा चले आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ और व्लॉग भी जो है ऐड कर देती हूँ। आज का व्लॉग बस ऐवी था, कुछ खास नहीं था। मैंने कहा था ना कि मेरी रूटीन ना मतलब बस ऐवी होती है, ऐसा कुछ ख़ास नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो है जैसा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दिल तो यूँ चाह रहा था ना कि बस आज के आज पैकिंग करूँ और मम्मी के घर ना निकल लूँ। मतलब बहुत मुश्किल है यहाँ पर रहना, ऐसा नहीं है कि मैं सिचुएशन से हालात से भाग रही हूँ। बस ऐवी मेरा पहले से रमज़ान महीने में ना यहाँ पर दिल ही नहीं लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार चली जाती हूँ, 2-4-5 बार यहाँ भी रही हूँ, लेकिन बस खैर कोई नहीं जी। और एकदम आइन टाइम पे जो है गैस भी ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि चलो पूछ लेती हूँ, रोज़ा है तो अगर कुछ बनाना हो तो नीचे आके बना लो, होता है ना। मतलब खैर छोड़े, रमज़ान महीना है, क्या फालतू बातें नहीं कर सकते। लेकिन दिल दुख रहा था मेरा आज। खैर कोई नहीं जी, चले फिर व्लॉग करेंगे हम यहीं पर एंड।
पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये वाला व्लॉग अभी एडिटिंग करके आप लोगों के पास पहुंचाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, खाली पेट काम वाम मैं नहीं करूँगी। जब तक खाना हमारा आएगा तब तक देखती हूँ, हो जाएगा तो आप तक पहुँचा दूँगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।